बेटा कल हमने आत्मा की शिक्षा पाठ 12 पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर थे। बुक एक्सरसाइज नंबर 2 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, बालक आंख और कान में से किसकी बात को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं? बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था, गांधी जी कहते हैं बालक आंख और कान में से सुनी हुई बातों को, अध्यापक द्वारा बोली गई सुनी हुई बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर हुआ बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी आश्रम के बालकों पर किस तरह ध्यान देते थे? बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि गांधी जी आश्रम में जो बच्चे थे उनका शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे। और जो बच्चे आश्रम में आलस करते थे तो उनका डेली रूटीन उन्होंने सुधारा, उनको सुबह उठाने की आदत डाली, पढ़ने की आदत डाली, एक्सरसाइज करने की आदत डाली। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग प्रेयर की भी आदत उन्हें डाली। तो इसका उत्तर है गांधी जी आश्रम के बालकों का चहुमुखी विकास करना चाहते थे। चहुमुखी विकास का मतलब, चहु मीन्स चारमुखी, मतलब चारों तरफ से विकास, हर तरीके से उनका विकास करना चाहते थे। इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते थे। उन्होंने आश्रम के बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास की अपेक्षा आत्मा की शिक्षा पर अधिक बल दिया। कई बार तो उनको, जो बच्चे ज्यादा शरारती थे उनको दंड देने के लिए उन्हें डंडा भी उठाना पड़ा, एक बार एक बच्चे को मारने के लिए। तो वे हर तरह से बच्चों को अच्छा बनाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने आत्मज्ञान की प्राप्ति को लेकर लोगों में क्या भ्रम फैला है? इस पाठ में हमने पढ़ा कि लोग, गांधी जी बता रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब आत्मिक ज्ञान यानी कि ईश्वरीय ज्ञान जो है वो बुढ़ापे में करेंगे। और गांधी जी कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, इंसान की जिंदगी में वो बचपन से ही क्यों ना आए, तो हर बच्चे को बचपन से ही आत्मिक ज्ञान देना अति आवश्यक है। क्योंकि जब वो बचपन में जो चीजें सीखता रहेगा धीरे धीरे वो उसकी डेली रूटीन में हो जाएगी, वो उसके हैबिट में हो जाएगी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ता जाएगी उसका आत्मिक ज्ञान का विस्तार भी बढ़ता जाएगा और वो एक सच्चा और अच्छा इंसान बनेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने युवक को डंडा क्यों मारा? तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एक जो बालक था उनके आश्रम में, वो बहुत उदंड यानी कि बहुत ही ज्यादा शरारती था और किसी भी प्रकार से वो मानता नहीं था, समझाने पर भी किसी भी नहीं कहना मानता था और कभी कभी वो झूठ भी बोलता था। तो गांधी जी को एक बार बहुत तेज गुस्सा आया कि वो किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा है। तब पहली बार और आखिरी बार गांधी जी ने उस बच्चे को डंडा मारा था हाथ पे, और मार के गांधी जी खुद भी पछताए थे। तो गांधी जी ने युवक को डंडा क्यों मारा? क्योंकि वो बच्चा बहुत ही शरारती था, उदंड था। उसको सुधारने के लिए, समझाने के लिए गांधी जी ने उस पर डंडे का प्रयोग किया था। अब बुक एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी के अनुसार बालकों को आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो बच्चों को आत्मिक शिक्षा का ज्ञान किस प्रकार दिया जाना चाहिए गांधी जी के अनुसार? तो गांधी जी का मानना था कि बालकों से भजन गवाकर, ठीक है, और नीति की पुस्तकें पढ़ाकर उनको आत्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, गांधी जी बच्चों से उनकी हैबिट में लाने के लिए उनसे उनके धर्म के अनुसार भजन भी गवाते थे, ठीक है, उनको मॉरल वैल्यूज भी समझाते थे। इस प्रकार से गांधी जी जो है बालकों को आत्मिक ज्ञान की शिक्षा देते थे। अगला प्रश्न है, युवक को पीटने पर उन्हें पछतावा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि गांधी जी उनको एक बार गुस्सा आया, उन्होंने मार तो दिया उस बच्चे को, फिर बाद में उनको पछतावा इसलिए हुआ कि फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैंने इसको मारकर मेरे अंदर की जो पाशवी
पाशविक यानी पशु वाली प्रवृत्ति है, यानी कि आदत, उसको मैंने उजागर करके दिखा दिया। तो मुझे चाहिए था मैं बच्चों को प्यार से, विनम्रता से बार बार कह के, बोल के समझाता, उनको आत्मिक ज्ञान के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करता, उनके माइंड को चेंज करता, उनके दिल को चेंज करता, ना कि डंडे से मार के उन्हें सुधारने की कोशिश करता। इसलिए गांधी जी को पछतावा हुआ। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार शिष्यों के समक्ष कैसा होना चाहिए? तो गांधी जी का मानना था शिक्षक का व्यवहार यानी टीचर का व्यवहार, बिहेव अपने स्टूडेंट्स के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए कि टीचर्स इस प्रकार से बच्चों के सामने आए, अपने आप को प्रेजेंट करें कि बच्चा उन्हें देखकर कुछ सीखे, कुछ ज्ञान ले कि हमें भी इनके जैसा ही बनना चाहिए। बाकी जो आज से स्पष्ट है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपको PDF भेज दिया जाएगा और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।